हेलो एवरीवन, वेलकम टू ऑल अबाउट सिविल। स्ट्रक्चरल मैकेनिक्स में इस सीरीज़ में हम पढ़ रहे थे फर्स्ट यूनिट, और फर्स्ट यूनिट के मटेरियल जो टॉपिक था वो हमने कवर कर लिया था। उसके बाद हमने स्टार्ट किया था टेस्ट ऑन मटेरियल्स, जिसके अंदर पहला टेस्ट टेंसाइल स्ट्रेंथ टेस्ट या फिर जिसको हम टेंशन टेस्ट बोलते हैं वो हम कंप्लीट कर चुके थे। और हमने कंप्रेसिव टेस्ट या फिर कंप्रेशन स्ट्रेंथ टेस्ट इसको स्टार्ट कर दिया था। देखो, टेंसाइल टेस्ट ये हम कवर कर चुके थे। एक बार आप फटाफट से ये पढ़ लीजिए, फिर हम कंप्रेशन टेस्ट स्टार्ट करते हैं। देखो, टेंसाइल टेस्ट का जो बेसिक था वो ये था कि हम किसी भी मटेरियल को जिसके अंदर खिंचाव कितना हो सकता है ये हम टेस्ट करते हैं। और ये टेस्ट करने के लिए हम यूटीएम मशीन यूज़ करते हैं। यूटीएम यूनिवर्सल टेस्टिंग मशीन हम इसका यूज़ करते हैं। और मटेरियल कितना खिंच सकता है, कितना खिंचाव या तनाव उसके अंदर आ सकता है, ये जानने के लिए हम स्ट्रेस और स्ट्रेन का ग्राफ बनाते हैं। उस स्ट्रेस और स्ट्रेन कर्व से हमें पता चलता है कि कितना मटेरियल के अंदर टेंशन आ सकता है और कितने लोड के बाद मटेरियल फेल हो जाएगा, यानी कि वो ब्रेक हो जाएगा और उससे ज़्यादा लोड वो बियर नहीं कर पाएगा। ये टेंसाइल टेस्ट का बेसिक हमने पढ़ा था। फिर हमने सैंपल देखा था कि सैंपल स्टार्टिंग में कैसा होता है टेस्ट करने से पहले, और जब हम टेस्ट कर लेते हैं तो मटेरियल ब्रेक हो जाता है इस फॉर्म में, कप और नेक की फॉर्म में, इस फॉर्म में मटेरियल ब्रेक हो जाता है। तो ये हमने पढ़ लिया था। उसके बाद हमने यूनिवर्सल टेस्टिंग मशीन देखी थी कि ये मशीन कैसी दिखती है। हमने देखा था कि सैंपल को बीच में रखते हैं, यहाँ पर लिखा है सैंपल मटेरियल, बीच वाले एरो से शो हुआ है, और ऊपर है अपर वाइज और नीचे लोअर वाइज। इसे डिटेल में नहीं पढ़ना है, बस इतना जानना है कि यूनिवर्सल टेस्टिंग मशीन से हम टेंशन टेस्ट करते हैं या फिर टेंसाइल स्ट्रेंथ, खिंचाव कितना हो सकता है मटेरियल में, ये हम इससे पता करते हैं। तो इस टाइप की मशीन दिखती है यूटीएम यूनिवर्सल टेस्टिंग मशीन। अब यूनिवर्सल टेस्टिंग मशीन हम टेंशन टेस्ट के लिए भी यूज़ कर सकते हैं, और साथ ही साथ जो हमने कंप्रेशन टेस्ट अभी हम पढ़ेंगे उसमें भी हम ये सेम मशीन यूज़ कर सकते हैं। आगे हमने पढ़ा था कि कैसे हम टेंशन टेस्ट को परफॉर्म करते हैं। स्ट्रेस और स्ट्रेन का हम कर्व बनाते हैं, देखते हैं कि कैसे कैसे किस किस लोड पे और कितने टाइम के बाद मटेरियल का, किसी भी पदार्थ का बिहेवियर चेंज होता है। इसकी पूरी प्रोफाइल हमें मिल जाती है स्ट्रेस और स्ट्रेन के बीच में ग्राफ बनाने के बाद। और इस कर्व से हमें मॉड्यूलस ऑफ इलास्टिसिटी, कहाँ तक इलास्टिक लिमिट है, ये सब भी पता चल जाता है। ये मेन कर्व है टेंसाइल स्ट्रेंथ जानने के लिए किसी भी ऑब्जेक्ट की, किसी भी सैंपल की। फिर हमने इसमें डिटेल में डिस्कस किया था यूटीएस क्या होता है, अल्टीमेट टेंसाइल स्ट्रेंथ, कितना मैक्सिमम कोई भी मटेरियल झेल सकता है और किसके बाद मटेरियल फेल हो जाता है। हमने यील्ड स्ट्रेंथ भी इसमें पढ़ा था। ये सब डेफिनेशन हम ऑलरेडी पढ़ चुके हैं। देखो, यूटीएस अल्टीमेट टेंसाइल स्ट्रेंथ, हुक्स लॉ क्या होता है, हुक का क्या नियम था, ये भी हम पढ़ चुके थे कि किसी भी इलास्टिक लिमिट के अंदर मटेरियल में स्ट्रेस और स्ट्रेन डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होते हैं, एक दूसरे पर डायरेक्टली डिपेंड करते हैं। ये हुक्स लॉ था। फिर हमने पढ़ा था मॉड्यूलस ऑफ इलास्टिसिटी। मॉड्यूलस ऑफ इलास्टिसिटी के बाद हमने पढ़ा था यील्ड स्ट्रेंथ। और इन सब टर्म्स को हिंदी में भी मैंने आपको बता दिया था, जिससे आपको टर्म हिंदी में समझ आ जाए, और एक्सप्लेनेशन तो ऑलरेडी मैं हिंदी में दे रही हूँ। फिर हमने देखा था कितने से कितना किलो न्यूटन या न्यूटन में हम लोड लगाते हैं टेंशन टेस्ट परफॉर्म करने के लिए, जैसे 0.02 न्यूटन से लेके 2000 किलो न्यूटन तक। देखो, फिर हिंदी में हमने पढ़ लिया था अधिकतम सामर्थ्य
ये होता है अल्टीमेट स्ट्रेंथ, पराभव सामर्थ्य यील्ड स्ट्रेंथ, विभंजन रप्चर, विकृति कठोरता स्ट्रेन हार्डनिंग रीजन, ग्रीवन क्षेत्र नेकिंग रीजन और आभासी सामर्थ्य एपरेंट स्ट्रेस। तो ये सब अब मैं दोबारा बताया ये कि हिंदी में क्या बोलते हैं, क्योंकि कंप्रेशन टेस्ट जब हमने पढ़ा है उसके अंदर भी ये टर्म्स आती हैं कि कितनी अल्टीमेट स्ट्रेंथ, अल्टीमेट कंप्रेशन आ सकता है, कोई भी मटेरियल कितना कंप्रेशन झेल सकता है, ये हम कंप्रेशन में दोबारा से पढ़ेंगे, तो इसलिए आपको एक और बार ये टर्म्स बता दी। फिर हमने इन्हें भी डिस्कस कर लिया था कि यील्ड स्ट्रेंथ, पराभव सामर्थ्य क्या है, अधिकतम सामर्थ्य अल्टीमेट स्ट्रेंथ क्या है, थर्ड विभंजक सामर्थ्य ब्रेकिंग स्ट्रेंथ क्या है। उसके बाद लास्ट में हमने ग्राफ देखा था, वही स्ट्रेस और स्ट्रेन वाला ग्राफ, कि कैसे मटेरियल की प्रॉपर्टी, मटेरियल का बिहेवियर चेंज होता है लोड के साथ साथ और टाइम के साथ साथ। इसके बाद हमने ये पूरा ग्राफ एक्सप्लेन भी कर लिया था कि ओ से ए रीजन के अंदर क्या होगा, ए से बी के अंदर क्या, सी से डी के अंदर क्या रहेगा और डी से ई, और लास्ट में जब मटेरियल फ्रैक्चर हो जाएगा तो उस पॉइंट पे क्या चेंज आता है, ये सब हम डिस्कस कर चुके हैं। अब स्टार्ट करते हैं कंप्रेसिव स्ट्रेंथ टेस्ट, जिसका बेसिक हमने लास्ट लेक्चर में देख लिया था। जैसे टेंशन टेस्ट होता है, हम देखते हैं कि मटेरियल कितना खिंच पा रहा है अपनी लेंथ के अलोंग, अपनी लेंथ वाली डायरेक्शन में कितना मटेरियल खींच सकता है। जैसे हम रबर लेते हैं, रबर को दोनों साइड से खींच देते हैं तो उसकी लेंथ इंक्रीज हो जाती है, तो ये भी एक तरीके की टेंशन है। और कंप्रेशन क्या होता है, कंप्रेशन होता है जब हम वही फोर्स मटेरियल में अंदर की तरफ लगाते हैं, दोनों साइड से सैंपल की फोर्स लगाते हैं और अंदर की तरफ लगाते हैं, उसे हम बोलते हैं कंप्रेसिव टेस्ट या फिर कंप्रेशन टेस्ट। कंप्रेसिव स्ट्रेंथ जानने के लिए हम कंप्रेशन टेस्ट करते हैं कि कोई भी मटेरियल कितना लोड झेल सकता है अंदर वाली डायरेक्शन में और वो कब तक फेल नहीं होता, ये हम टेस्ट करते हैं कंप्रेसिव स्ट्रेंथ टेस्ट से। देखो कंप्रेसिव स्ट्रेंथ टेस्ट के लिए मशीन्स यूटीएम ही थी, और देखो जैसे आपको ये दिख रहा है रेड कलर का सैंपल है हमारे पास और ऊपर और नीचे इसमें प्लेट लगी है। ये प्लेट लोड लगाने के लिए यूज़ होती है, दोनों साइड से लोड लग रहा है और मटेरियल में अंदर की साइड लग रहा है उसे कंप्रेस करने के लिए, मटेरियल को दबाने के लिए। तो ये है कंप्रेशन टेस्ट, और जैसे ये आप इस डायग्राम में भी देख सकते हैं अंदर की तरफ लोड लग रहा है। फिर हमने पढ़ा था कि कंप्रेशन टेस्टिंग इज अ वेरी कॉमन टेस्टिंग मेथड that is used to establish the compressive force or crush resistance of a material and ability of a material to recover after a specified compressive force। देखो सिंपल सी बात ये है, कंप्रेशन टेस्टिंग जब हम करते हैं तो ये एक ऐसा मेथड है जिसके अंदर हम मटेरियल को कंप्रेस करते हैं, यानी कि मटेरियल को दबाते हैं और देखते हैं कि कब तक वो वापस से अपनी शेप में आ जाता है, आ सकता है, या फिर कितने के बाद वो अपनी शेप चेंज कर लेता है और अपनी ओरिजिनल शेप में, टेस्ट से पहली वाली शेप में नहीं आ पाता है और किस लोड पे आके वो फेल हो जाता है, रप्चर हो जाता है। तो ये हम पढ़ते हैं कंप्रेशन टेस्ट में, और इस टेस्ट को हम बोलते हैं कंप्रेसिव स्ट्रेंथ टेस्ट। इसमें वही बात लिखी है कि कंप्रेशन टेस्ट आर कंडक्टेड बाय लोडिंग द टेस्ट स्पेसिमेन बिटवीन टू प्लेट्स। दो प्लेट्स के बीच में हम सैंपल को रखते हैं और फोर्स अप्लाई करते हैं, प्लेट्स को दोनों को पास आने देते हैं। दो प्लेट जब पास आती हैं तो बीच में मटेरियल होता है और मटेरियल प्रेस हो जाता है, मटेरियल दब जाता है उससे। ड्यूरिंग द टेस्ट द स्पेसिमेन इज कंप्रेस्ड एंड डिफॉर्मेशन वर्सेस द अप्लाइड लोड इज रिकॉर्डेड। अब जब हम टेंशन टेस्ट कर रहे थे, तनाव वाला टेस्ट कर रहे थे, तो हमने ग्राफ बनाया था स्ट्रेस और स्ट्रेन के बीच में, जिससे हमें कितना टेंशन मटेरियल झेल सकता है ये मिल रहा था। और यहाँ हम स्ट्रेस और स्ट्रेन के बीच में डायग्राम नहीं बनाएंगे, यहाँ हम बनाएंगे डिफॉर्मेशन वर्सेस अप्लाइड लोड। डिफॉर्मेशन यानी कि बॉडी के अंदर कितना चेंज आया है, कितना डिफरेंस आया है अपनी ओरिजिनल शेप से अब तक, ये डिफॉर्मेशन होता है।
और दूसरी एक्सिस पर बनाएंगे अप्लाइड लोड, यानी कि हम कितना लोड अप्लाई कर रहे थे। स्ट्रेस और स्ट्रेन वाला डायग्राम बनाएंगे टेंशन टेस्ट करने के लिए कि कितना मटेरियल के अंदर टेंशन आ सकती है और कितने पे मटेरियल फेल कर जाता है। कंप्रेशन टेस्ट के लिए हम ग्राफ बनाएंगे डिफॉर्मेशन और लोड के बीच में। इससे हमें पता चलेगा कि मटेरियल कितनी वैल्यू तक कंप्रेशन झेल सकता है और कितनी वैल्यू आने तक और वैल्यू के बाद मटेरियल फेल हो जाएगा, ब्रेक हो जाएगा। तो यह है कंप्रेशन टेस्ट। देखो, अ कंप्रेशन टेस्ट इज एनी टेस्ट इन विच अ मटेरियल एक्सपीरियंसेस opposing force that push inward upon the specimen from opposite sides or is otherwise compressed, squished, crushed और flattened। अब हम इसके लिए स्क्वैश वर्ड भी यूज़ कर सकते हैं, जैसे निचोड़ना। जब हम नींबू पानी बनाते हैं तो नींबू पे जब हम फोर्स लगाते हैं तो दोनों साइड से अंदर की तरफ फोर्स लगाते हैं, तो वो भी एक तरीके का कंप्रेशन है। स्क्वैश करना, क्रश करना, जब हम किसी चीज़ को क्रश करते हैं तो उस पर भी जो फोर्स लगती है उसे भी हम कंप्रेशन ही बोल सकते हैं। तो कंप्रेशन एक टेस्ट है जिसमें कि दोनों साइड से, बाहर वाली दोनों साइड से मटेरियल में अंदर की तरफ फोर्स लगती है, और स्क्वैश कर सकते हैं, हम क्रश कर सकते हैं, या उसे फ्लैट बनाने के लिए, फ्लैट यानी चपटा बनाने के लिए तो जो फोर्स लगती है उसे हम बोलते हैं कंप्रेशन फोर्स। द टेस्ट सैंपल इज जनरली प्लेस्ड इन बिटवीन टू प्लेट्स that distribute the applied load across the entire surface area of two opposite faces of test sample, and then the plates are pushed together by a universal testing machine causing the sample to flatten। अब देखो, जो लोड लगता है वो ऐसा नहीं कि सैंपल के एक ही पॉइंट पे, अगर सैंपल हमने माना कि एक रेक्टेंगल वाला बॉक्स है, क्यूबॉइड टाइप है, तो अगर हम सोचेंगे सिर्फ ऊपर वाले एक पॉइंट पे लोड लग रहा है और नीचे वाले एक पॉइंट पे लोड लग रहा है, तो ऐसा नहीं होता। लोड यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूट होता है। यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूट का मतलब हर एक पॉइंट पे सेम लोड लगता है। पूरा जो ऊपर वाला पोर्शन है जहाँ जहाँ प्लेट टच है, और जो नीचे वाला पोर्शन है जहाँ प्लेट पूरा टच है, वो पूरे पे लोड लगता है, तब जाके मटेरियल के अंदर कंप्रेशन आता है। यानी कि जो लोड लग रहा है, जो भार है, वो पूरा यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूट हो रहा है, पूरा हर एक पॉइंट तक पहुंच रहा है। A compressed sample is usually shortened in the direction of the applied forces and expands in the direction perpendicular to the force। अब जैसे कल मैंने गुब्बारे वाला एग्जांपल दिया था कि अगर हम गुब्बारा अपने हाथ में लेते हैं और उसको दबाते हैं, तो जिन साइड से हम दबा रहे हैं वहाँ से वो छोटा होता जाएगा और साइड से फैल जाएगा। तो इसका मतलब क्या है, जब हम कंप्रेशन टेस्ट करते हैं, जो मटेरियल की फोर्स वाली साइड है, जहाँ पर हम फोर्स लगा रहे हैं, उस साइड मटेरियल की लेंथ कम होती है, और जो फोर्स से परपेंडिकुलर है यानी कि 90 डिग्री पे है, तो वहाँ मटेरियल की डायमेंशन बढ़ती है। जिस साइड से हमने फोर्स लगाया वो वाली डायरेक्शन पर डायमेंशन कम होती है, लेंथ कम होती है, और जो उसकी 90 डिग्री पे होता है वहाँ पर कंप्रेशन वाली फोर्स से डायमेंशन बढ़ जाती है। A compression test is essentially the opposite of the more common tension test। अब देखो, टेंशन टेस्ट की ये बिल्कुल ऑपोजिट है, क्योंकि उसमें बाहर की साइड फोर्स लगती है, मटेरियल को खींचते हैं, और कंप्रेशन टेस्ट के अंदर इनसाइड, अंदर की तरफ फोर्स लगती है और मटेरियल कंप्रेस होता है। तो ये बिल्कुल ऑपोजिट है। संपीड़न परीक्षण या संपीड़न परीक्षण एक ऐसी सामग्री पर बलों को लागू करके किया जाता है जो इसे विपरीत दिशा से धक्का देता है और सामग्री को संकुचित, कुचल या चपटा होने का कारण बनता है। इस परीक्षण को करते समय परीक्षण का नमूना आमतौर पर दो विपरीत चेहरों के पूरे सतह क्षेत्र में लागू भार को वितरित करने वाली दो प्लेटों के बीच रखा जाता है, जिसे बाद में एक सार्वभौमिक परीक्षण मशीन द्वारा, ये यूनिवर्सल टेस्टिंग मशीन द्वारा एक साथ धकेल दिया जाता है, जिससे नमूना समतल हो जाता है। समतल यानी फ्लैट हो जाता है वो। संपीड़ित परीक्षण नमूना आमतौर पर लागू बलों की दिशा में छोटा होता है
और बल के लिए लंबवत दिशा में फैलता है। अब जो मैंने गुब्बारे वाला एग्जाम्पल दिया था कि जिस दिशा में हम फोर्स लगाते हैं, भार लगाते हैं, उस दिशा में उसकी लेंथ कम हो जाती है, और जो उसके परपेंडिकुलर है, लंबवत है उसके, तो वो फैल जाता है वहाँ से। संपीड़न परीक्षणों का मुख्य उद्देश्य तनाव और विरूपण जैसे मौलिक चर को मापकर एक संपीड़न भार के तहत एक सामग्री के व्यवहार और प्रतिक्रिया को निर्धारित करना है। सामग्री पर लागू संपीड़ित बल के साथ सामग्री की लोचदार मापक को संपीड़ित शक्ति, उपज शक्ति, अंतिम शक्ति, लोचदार सीमा और अन्य मापदंडों के बीच निर्धारित किया जाता है। इन विभिन्न मापदंडों को एक विशेष सामग्री से जुड़े मूल्य को समझने से यह समझा जाता है कि क्या सामग्री कुछ अनुप्रयोगों के लिए उपयुक्त है या क्या यह कुछ तनावों के तहत विफल हो जाएगा। अब देखो, जो मैंने आपको मेन बात बताई थी कि ये टेस्ट करने से होगा क्या, हमारा इसका सिविल इंजीनियरिंग में क्या यूज़ है। तो इसका यूज़ यही है कि हम देखते हैं कि मटेरियल में जब ये फोर्स आएगी तो क्या मटेरियल झेल पाएगा उतना लोड, और अगर झेल पाएगा तो कितनी वैल्यू तक, कितने लोड तक झेल सकता है, और अगर झेल नहीं पाएगा तो कैसे फेल हो जाएगा और कितने पे फेल हो जाएगा। तो ये टेस्ट करने के लिए कि जो भी मटेरियल हम यूज़ कर रहे हैं वो सही है कि नहीं, अगर सही नहीं है तो हमें कोई और मटेरियल यूज़ करना पड़ेगा, और जब हम वो मटेरियल यूज़ करेंगे तो उसका भी हमें टेस्ट करना पड़ेगा कि अब ये परफेक्ट है, ओके है। अगर ओके नहीं है तो हम वो मटेरियल को हटा देते हैं, कोई और मटेरियल यूज़ करते हैं, जिसकी टेस्टिंग अगर हम टेंशन के लिए यूज़ कर रहे हैं तो उसकी टेंशन अच्छी हो, और अगर हम कंप्रेशन, संपीड़न के लिए यूज़ कर रहे हैं तो उसकी कंप्रेसिव स्ट्रेंथ जितनी हमें चाहिए उतनी होनी चाहिए। नेक्स्ट पैराग्राफ। आमतौर पर सामग्री के लिए एक संपीड़न परीक्षण के लिए नमूना को संपीड़ित करने के लिए नमूना की सतह पर कम से कम 2 पारस्परिक बलों की आवश्यकता होती है। अब कम से कम 2 फोर्स हम लगाते हैं, सिंगल फोर्स नहीं लगाते हैं, 2 फोर्स लगाते हैं। हालांकि इस बुनियादी आवश्यकता के अलावा कई अलग अलग अनुप्रयोग हैं जिनमें विभिन्न चर का संयोजन शामिल है। अब देखो, इसके साथ साथ कुछ और फैक्टर्स हैं, कुछ और चीज़ें हैं जो कि इस टेस्ट पर प्रभाव डालती हैं। जैसे कि कल हमने पढ़ा था एक वचन, द्विअक्षीय, त्रिअक्षीय, यानी कि जो यूनिएक्सियल होता है एक एक्सिस में लगता है फोर्स, अगर लेंथ है तो सिर्फ लेंथ के अलोंग लग रहा है, एक वो फोर्स होती है। एक फोर्स होती है कि मटेरियल को ऊपर नीचे से भी कंप्रेस किया गया और साइड से भी कंप्रेस किया गया, द्विअक्षीय। और अगर 3 एक्सिस से हम प्रेस करते हैं, कंप्रेस करते हैं या खींचते हैं तो इसे हम त्रिअक्षीय बोलते हैं। और फिर ठंडे तापमान, उच्च तापमान, थकान और रेंगना परीक्षण है। अब कितनी एक्सिस पर के अलोंग, कितनी एक्सिस पर फोर्स लग रही है, तो इसके बेसिस पर तो एक वचन, द्विअक्षीय, त्रिअक्षीय, हमारे पास 3 एक्सिस के अलोंग हम देख सकते हैं कि टेस्ट पर क्या प्रभाव पड़ता है। और इसी के साथ साथ हम देखते हैं ठंडे तापमान, उच्च तापमान, थकान और रेंगना परीक्षण है। तो ठंडा तापमान कि जब मटेरियल को हम ऐसे प्लेस पर यूज़ करेंगे, सपोज कोई पहाड़, हिमाचल की लोकेशन है, हम वहाँ मटेरियल को यूज़ करते हैं, और टेस्ट हमने किया था यूपी में, तो यूपी में कुछ और वेदर की कंडीशन है और हिमाचल में कुछ और मौसम है, तो हम उसके लिए क्या करते हैं, टेम्परेचर में भी चेक कर लेते हैं कि जहाँ पता चला कि यहाँ हमने मटेरियल को टेस्ट करके बोल दिया कि ये ओके है, आप मटेरियल यूज़ कर सकते हैं, बिल्डिंग में बना सकते हैं। इससे हम हिमाचल लेकर गए, हमने बिल्डिंग उससे बना दी, लेकिन जब हमने टेस्ट किया, जब हमने वहाँ पर यूज़ कर लिया मटेरियल, तो मटेरियल वहाँ फेल हो गया। तो अब क्या फ़र्क पड़ा, क्योंकि टेस्ट तो हमने उसी अकॉर्डिंग किया था, अब फ़र्क पड़ा यहाँ पर टेम्परेचर का। ऐसे ही अगर किसी गर्म एरिया, सपोज राजस्थान, हम जब लेके जाते हैं मटेरियल को, टेस्ट कहीं और हम कर रहे हैं, तो इसलिए मटेरियल अगर फेल ना हो जाए किसी भी कंडीशन में, तो हम हर कंडीशन में मटेरियल को टेस्ट कर लेते हैं, मटेरियल की जांच कर लेते हैं। तो ऐसे ही तीनों एक्सिस में हम टेस्ट कर लेते हैं,
तापमान बढ़ने या घटने से क्या फ़र्क आता है ये भी हम देख लेते हैं। और थकान का मतलब होता है कि साइकिल होना, लोड लगा फिर से लोड हट गया, फिर से लोड लगा फिर से हट गया, फिर लोड लगाया फिर हटा दिया। अगर ऐसी ऐसी कंडीशन आ रही है तो वो मटेरियल कब तक ऐसी कंडीशन को झेल सकता है कि लोड लगा हटा दिया, लोड लगा फिर से हट गया। तो अगर ऐसी कंडीशन है तो मटेरियल कितनी वैल्यू तक झेल सकता है वो कंडीशन, और कितने पर आकर मटेरियल हाथ खड़े कर देगा कि नहीं, अब मेरे बस की बात नहीं है और मटेरियल फेल हो जाएगा। तो ये सब कुछ चीज़ें भी हम चेक करते हैं किसी भी टेस्ट को करने के लिए। फिर हमने ये मशीन्स देखी थी, ये सब मशीन्स यूज़ होती हैं। यूटीएम, स्पेसिमेन जहाँ लिखा है, ये स्पेसिमेन को हम यहाँ पर फिट कर देते हैं कोई भी सैंपल जिसका हमें टेस्ट करना है, और वैल्यू फीड करके हम आंसर निकाल लेते हैं। फिर हमने पढ़ लिया था कि पर्पस क्या है कंप्रेशन टेस्ट का। कंप्रेशन टेस्ट से हमें स्ट्रेन, स्ट्रेस, डिफॉर्मेशन कितना कितना आएगा ये सब भी पता चल जाता है। और जैसे हमने टेंशन टेस्ट में देखा था कि कितना उसकी यील्ड स्ट्रेंथ है, कितनी अल्टीमेट स्ट्रेंथ है, कितने इलास्टिक लिमिट है, इलास्टिक मॉड्यूलस क्या है, इन सब कुछ चीज़ों का हमें आइडिया हो गया था और पता चल गया था। तो वैसे ही कंप्रेशन टेस्ट करने से भी हमें मटेरियल की ये सब कुछ चीज़ें पता चल जाती हैं। फिर हमने पढ़ा था टाइप्स ऑफ कंप्रेशन टेस्ट। कंप्रेशन टेस्ट यूनिएक्सियल, बाईएक्सियल, ट्राईएक्सियल, जो चीज़ें अभी हमने हिंदी में पढ़ी थी वही चीज़ें इंग्लिश में लिखी हैं। देखो ये तो हमने कवर कर लिया था। संपीड़न परीक्षणों के अधीन सामग्री वे हैं जिनमें आमतौर पर एक संपीड़ित बल माना जाता है जो उच्च माना जाता है, और एक तन्यता बल होता है जिसे कम मूल्य माना जाता है। वास्तव में कोई भी सामग्री किसी भी तरह से उस क्षेत्र के आधार पर संपीड़न बलों का अनुभव कर सकती है जिस पर इसे लागू किया जाता है। उदाहरण के लिए इन परीक्षणों को कंपोजिट, कंस्ट्रेंट, लकड़ी, पत्थर, ईंट, मोर्टार, पॉलीमर, प्लास्टिक, फोम और धातुओं के लिए लागू किया जाता है। अब ये सब टेस्ट हम इन सब मटेरियल्स के लिए भी यूज़ कर सकते हैं। अब जैसे सिविल में हम कंक्रीट यूज़ करते हैं तो कंक्रीट की कितनी कंप्रेसिव स्ट्रेंथ है ये टेस्ट करने के लिए, कितना संपीड़न सामर्थ्य है उसके अंदर है ये जानने के लिए। अगर हमें कहीं पर प्लास्टिक यूज़ करनी है किसी मशीनरी के अंदर तो हम प्लास्टिक का भी टेस्ट कर सकते हैं। मोर्टार, ईंट, पत्थर, लकड़ी, अपनी आवश्यकता के अनुसार हम किसी भी मटेरियल को टेस्ट कर सकते हैं। अमेरिकी परीक्षण और सामग्री संगठन और अंतर्राष्ट्रीय संगठन मानक द्वारा विकसित कई संपीड़न परीक्षण विधियां हैं। इनमें से कुछ मानक इस प्रकार हैं। अब देखो ये आपको एग्ज़ाम के लिए ज़रूरत नहीं है पर एक बार पढ़ लेते हैं। ASTM D57591 संपीड़न में रबर गुणों के लिए मानक परीक्षण विधियाँ। फिर ASTM D6641 या फिर D6641M पॉलीमर मैट्रिक्स कंपोजिट प्रेशर प्रॉपर्टीज़ के प्रेशर प्रॉपर्टीज़ के लिए कंबाइंड लोडेड कंप्रेशन टेस्ट फिक्सचर का उपयोग। फिर अगला हार्ड प्लास्टिक के दबाव गुणों के लिए मानक परीक्षण विधि। E9 to E19 कमरे के तापमान पर धातु सामग्री के लिए संपीड़न परीक्षण के मानक परीक्षण तरीके। फिर TSN IASO, इसका नंबर है फाइबर प्रबलित प्लास्टिक कंपोजिट विमान संपीड़न गुणों का निर्धारण। यानी कि अलग अलग मटेरियल के लिए जब हम चीज़ें यूज़ करते हैं, जैसे कभी हम कंबाइंड लोड के लिए यूज़ कर रहे हैं, कहीं हम यूज़ कर रहे हैं धातु सामग्री रूम वाली टेम्परेचर के लिए, कहीं हमें रबर का टेस्ट करना है और कहीं अलग अलग मेटल का टेस्ट करना है, तो उसके लिए कितनी वैल्यू हमें लेनी पड़ेगी ये सब कुछ ASTM के अंदर लिखा है। संक्षेप में
समग्र सामग्री के व्यवहार को निर्धारित करने के लिए संपीड़न परीक्षण सबसे महत्वपूर्ण परीक्षणों में से एक है। इन सामग्रियों के यांत्रिक गुणों को एक लोड लागू करके बदल दिया जाता है, लेकिन संपीड़न गुणों को मापना मुश्किल है क्योंकि सामग्री का डिज़ाइन लागू भार के कारण सामग्री के संपीड़न गुणों से संबंधित है। तनाव और तनाव संबंध की गणना करना आवश्यक है और इस मूल्य का उपयोग सामग्री की लोड शक्ति और मापक को निर्धारित करने के लिए किया जाता है। अब मेन बात इसकी यही है कि हम ये टेस्ट यूज़ करते हैं ताकि हम देख पाए कि ये मटेरियल उतना लोड सस्टेन कर पाएगा, उतना लोड झेल पाएगा या नहीं। ये टेस्ट करने के लिए टेंशन के लिए हम कितना खिंचाव है, तनाव है, उसके लिए टेंसाइल टेस्ट यूज़ करते हैं, और कंप्रेशन में कि कितना मटेरियल झेल सकता है, इसके लिए यूज़ करते हैं। और संपीड़न कंप्रेशन टेस्ट सबसे इम्पॉर्टेंट टेस्ट होता है सब टेस्ट के अंदर। अगला टॉपिक है इम्पैक्ट टेस्ट। ये हम अगली वीडियो में स्टार्ट करेंगे। तो कंप्रेशन टेस्ट आई होप आपको क्लियर अब हो गया होगा, क्योंकि हिंदी में भी पूरा मैंने एक्सप्लेन कर दिया है। तो पढ़ते हैं अगली वीडियो में इम्पैक्ट टेस्ट। थैंक यू।